हेलो गाइस, मैं आपका राजेंद्र योगी आज लेके आया हूँ थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखो, उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन खोज हो चुकी थी, परंतु ये समस्या आ रही थी कि भाई ये परमाणु में स्थित कैसे होती है। समस्या ये आ रही थी कि परमाणु में उपस्थित कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं। तो उसी शोध में क्या किया साइंटिस्टों ने क्या किया था, अपने अपने प्रैक्टिकल अपने प्रयोगों द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की स्थिति बताई थी। तो देखो, सबसे पहले आता है कौन है ये, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो देखो, थॉमसन ने ये कहा था कि भाई देखो, थॉमसन ने 1898 में ईस्वी में क्या, थॉमसन ने परमाणु को 10⁻⁸ सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या माना था, धनावेशित गोला माना था। क्या माना था? धनावेशित गोला। थॉमसन ने बताया था कि जो थॉमसन ने क्या किया था, परमाणु को 10⁻⁸ सेंटीमीटर जितना धनावेशित गोला माना था। क्या माना था? धनावेशित गोला माना था इसने। ठीक है, इसने बताया था, देखो इसने बताया था कि भाई, इसने क्या बोला था कि थॉमसन का, देखो, एक तो होता है कटे हुए तरबूज। तुमने तरबूज देखा होगा, उसका जो हरा हरा भाग होता है, तरबूज का जो हरा हरा भाग होता है, वो तो उसने क्या माना था, धनावेशित। क्या माना था? धनावेशित। और बीज का कण है वो उसने माना था ऋणावेशित। जो तरबूज के नीचे, बटरबॉल के नीचे जो मतलब उसमें जो गुद्दे में काले काले बीज होते हैं ना, उनको क्या माना था उसने? इलेक्ट्रॉन। और जो हरा हरा भाग होता है उसको क्या माना था? प्रोटॉन्स। क्या माना था? प्रोटॉन्स। यानी ये तो है धनावेशित भाग। क्या है? धनावेशित भाग। ये तो क्या माना था इसने? धनावेशित भाग। ये है धनावेशित भाग। और ये इसने जो काले काले बीज होते हैं, काले काले बीज होते हैं, उनको क्या माना इसने? इलेक्ट्रॉन। क्या माना था? इलेक्ट्रॉन। क्या माना था? इलेक्ट्रॉन। देखो, इसने बताया था कि भाई जो तरबूज का हरा हरा भाग होता है वो तो क्या है? धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। परंतु जो लाल गुद्दे यानी उसके जो लाल भाग होता है, उसमें जो काले काले बीज होते हैं, उनको क्या माना था उसने? इलेक्ट्रॉन। क्या माना था? इलेक्ट्रॉन। इसने यही बताया था कि भाई इसका, जब तो बोलते हैं परमाणु का, देखो, तरबूज का नियम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कटे हुए तरबूज का नियम बताओ। क्या? कटे हुए तरबूज का नियम बताओ। देखो, इसने धनावेशित गोले, इसने क्या बताया, इसने धनावेशित ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित गोले में, इसने बताया था धनावेशित गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं और इनकी क्या होती है? संख्या समान होती है। क्या होती है? संख्या समान होती है। तो देखो, इसने बोला था कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के धनावेशित को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि प्लस हमेशा क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। क्या होते हैं? प्रतिकर्षण। ठीक है। और माइनस प्लस क्या होते हैं? सजातीय। ये मतलब सजातीय होते हैं, वो क्या करते हैं? आकर्षित। क्या करते हैं? आकर्षण। ठीक है, आकर्षण। क्या करते हैं? आकर्षण। तो देखो, इसने बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है? धनावेशित गोला होता है। ठीक है। इसने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन्स की खोज हो चुकी है, तो भाई ये भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, तो उनका परमाणु स्थान भी होना चाहिए, परमाणु में स्थान भी होना चाहिए भाई, कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आए थे हमारे थॉमसन। कौन आए थे? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तुम्हें पता है, जी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी कैथोड किरणों से। देखो, उसने कैथोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ा था, उसने ये अध्ययन किया था। ठीक है। तो इसने क्या बोला था भाई, 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने क्या किया था, परमाणु एक 10⁻⁸ सेंटीमीटर मतलब गोला, एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु के बारे में धनावेशित गोला होता है। और इसमें जो धनावेशित क्या होते हैं, जो इसके अंदर जो ठोस गोले के अंदर जो ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन्स दो धसे होते हैं, वो क्या
किसको 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 आवेशित करते हैं, धनावेश को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, धनावेश को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसका देखो परमाणु मॉडल, देखो मॉडल को प्लैंक पूरी या तरबूज का मॉडल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाए कि थॉमसन का परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किन से जाना जाता है, तो कटे हुए तरबूज और प्लैंक पॉडी के सिद्धांत के अनुसार। अब पढ़ते हैं हम रदरफोर्ड का नियम। किसका, रदरफोर्ड। देखो रदरफोर्ड, ये इस टाइम देखो तुम्हें पता है कि भाई इन्होंने क्या किया था 1898 और ये आया था 1911, यानी 2 साल तो इसका और इसका 11, यानी 13 साल तक बच्चों ने, स्टूडेंटों ने यही पढ़ा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। परंतु इसके बाद एक फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब सॉरी फिजिक्स का जो शास्त्री था, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, उन्होंने क्या किया था, एक अल्फा कणों की क्या की थी, मतलब उन्होंने एक मॉडल दिया था। क्या दिया था, मॉडल के दिया था। देखो उसने क्या किया था कि भाई उसने एक 100 nm 100 माइक्रोमीटर की क्या ली थी, एक पन्नी ली थी। क्या ली थी, एक पन्नी ली थी। क्या ली थी, पन्नी। चलो क्या ली थी, एक 100 mm की पन्नी ली थी। क्या ली थी, पन्नी ली थी। 100 mm की पन्नी ली थी और उसने क्या किया, ये क्या है, एक बॉक्स है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव कण। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा कणों की क्या, किसकी, अल्फा कणों की क्या, इस सोने के ऊपर, पन्नी के ऊपर क्या किया था, 100 mm की सोने की पन्नी के ऊपर क्या किया था, इसने बौछार की अल्फा कणों की। किसकी थी, की थी बौछार की थी अल्फा कणों की, ठीक है। तो इसने इसके साइड में क्या है, ZNS यानी फोटोग्राफिस, जिंक सल्फेट की एक क्या लगा दी थी, परत लगा दी थी। क्या लगा दी थी, परत लगा दी थी, ठीक है, एक परत लगा दी थी, ठीक है। इसने क्या कहता है, एक पन्नी ली थी और उसमें क्या लगा दी थी, परत लगा दी थी। क्या लगा दी थी, परत लगा दी थी, ठीक है। अब इसने अल्फा कण, देखो हीलियम के कण लिए थे। किसके लिए थे, हीलियम के कण। तो अल्फा कण 2+ में आ जाता है, किसमें आ जाता है, 2+ में, ठीक है। तो इसमें इसने क्या है, जब यहाँ से किरणें छोड़ी, इसने क्या की थी, किरणें छोड़ी। देखो इसने किरणें छोड़ी तो अधिकांश, देखो इसने जो किरणें छोड़ी, देखो इसने क्या किया, अल्फा कणों का एक पैकेट लिया, रेडियो एक्टिव तक कणों की एक पैकेट लिया और उसने क्या किया था, सोने की पन्नी पर क्या किया था, बौछार की थी। क्या की थी, प्रैक्टिकल किया इसने ZNS की एक क्लिप लगा दी इधर। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक। क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक, ठीक है। इसने एक फोटोग्राफिक की चद्दर लगा दी थी और एक सोने की पन्नी 100 में 10 nm की क्या लगा दी, नैनोमीटर की क्या लगा दी थी, पन्नी लगा दी थी। क्या लगा दी, बहुत पतली सोने की जो महिला पहनती है ना, उसकी लगा दी, ठीक है। अब इसने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला, देखो सबसे पहले तो इसमें क्या था कि सभी कण क्या है, सीधे निकल गए। क्या निकल गए, देखो निष्कर्ष इसने क्या क्या देखा, देखे क्या था, प्रक्षेपण देखो, अधिकांश कण या फिर अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ था, सीधे निकल गए। क्या हुआ, अधिकांश अल्फा कण क्या है, सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ अल्फा कण अपने पथ से
क्या हो गए थे, विचलित हो गए। क्या हो गए, विचलित हो गए। क्या हो गए, विचलित हो गए। और तीसरा क्या निकाला था इसने कि 20,000 अल्फा कणों में से क्या 20,000 अल्फा कणों में एक कण क्या है 180 डिग्री का एंगल बनाकर वापस आ गया। देखो ये देखो अपन इस प्रैक्टिकल में समझते हैं। देखो अधिकांश अल्फा कण क्या है, सीधे निकल गए। क्या निकल गए, सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण क्या निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है। कुछ अल्फा कण क्या है, कुछ अल्फा कण, देखो इधर समझो, इधर समझो, कुछ कण सीधे निकल गए। क्या हो गए, सीधे निकल गए। ठीक है, ये सीधे। इनमें से कुछ अपने पथ से विचलित हो गए, अपने पथ से विचलित हो गए। ठीक है, अपने पथ से विचलित हो गए। ठीक है। और 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री का एंगल बनाकर वापस आ गया। क्या आ गया, वापस आ गया। अब इससे इसने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट निकाला, वो देखते हैं। इन परीक्षणों पर से रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला, देखो तो देखो निष्कर्ष क्या निकाला। देखो अधिकांश अल्फा कण क्या होते, अधिकांश अल्फा कण क्या सीधे निकल गए। क्या निकल गए, सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण क्या सीधे निकल गए, जिससे पता चलता है कि भाई परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है। अधिकांश अल्फा कण क्या सीधे निकल गए, तो इससे पता चलता है। दूसरा देखो, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षण, यानी यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर यहाँ से प्लस आएगा तो तुमको पता है कि भाई प्लस प्लस क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। यानी इसने क्या है, लात मार के इसको भगा दी। क्या कर दी, लात मार दी। इसको क्या कर दिया, लात मार के इसको भगा दिया, यानी प्रतिकर्षण हो गया। क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। ठीक है, प्रतिकर्षण हो गया। यानी कुछ अल्फा कण क्या है, अपने पथ से विचलित हो गए, यानी प्लस प्लस मिले तो प्रतिकर्षण, यानी इसने क्या, लात मार के भगा दिया। ठीक है। अब एक कण 20,000 कणों में से एक कण क्या है, अपने पथ से विचलित होकर 180 डिग्री का एंगल बनाकर वापस उसी जगह आ गया। क्या आ गया, वापस उसी जगह आ गया। जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु के अंदर एक नगण्य धनावेश क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धनावेशित भाग पाया जाता है। इससे सिद्ध हो गया भाई। अब तो अगर आपसे पूछे भाई नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है। तो कुछ लोग प्रतिकर्षण के कारण, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित होकर क्या हुआ है, परमाणु के मध्य भाग क्या एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है, धनावेशित भाग होता है या धनावेशित गोला होता है। ठीक है। रदरफोर्ड की गणना के अनुसार नाभिक का आयतन क्या होता है, नगण्य होता है। मतलब नगण्य यानी थोड़ा बहुत ही मान लो। ठीक है। तो देखो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, ये थॉमसन बता चुका था। कौन बता चुका था, थॉमसन ने बताया कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, एक धनावेशित गोल होता है। पर इसने क्या बना कि परमाणु कितना है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। कितनी होती है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब विभिन्न तत्वों के नाभिक में धनावेश का मान विभिन्न प्रोटोनों की, इसने क्या बताया था, तुमने परमाणु क्रमांक में पढ़ा कि किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। तो देखो विभिन्न तत्वों के नाभिक में धनावेश का मान भिन्न होता है, क्योंकि इसमें उपस्थित प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या करता है, प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसने बताया था कि भाई नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है कोई, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश नाभिक को धनावेश से संतुलित करता है। क्या करता है? धनावेश से संतुलित करता है। तो इसने बता दिया भाई क्या क्या रिजल्ट निकाला। इसने रिजल्ट निकाला था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्या है? 90% अल्फा कण क्या है? सीधे निकल गए। क्या निकल गए? सीधे निकल गए। इससे पता लगा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परंतु कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए। अपने पथ से क्या हो गए? विचलित हो गए। यानी अल्फा कण थे किसके थे? प्लस थे। क्या थे? प्लस थे। और प्लस से प्लस टकराएगा तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो क्या हो गया था? तो ये क्या है? अपने पथ से विचलित हो गए। क्या हो गए? अपने पथ से विचलित हो गए। और ये 20,000 अल्फा कणों में एक कण क्या हुआ? टकराया और 180 डिग्री के एंगल से वापस उसी जगह आ गया। इससे पता चल गया कि नाभिक के मतलब परमाणु के अंदर एक धनावेशित गोला होता है। धनावेश गोला होता है। अब उसने बोल दिया भाई नाभिक है। क्या है? नाभिक है। इसका क्या है? नाभिक है। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, उसने रदरफोर्ड की गणना के अनुसार भाई परमाणु की त्रिज्या मतलब एक तरह से उसका आयतन होता है नाभिक का, वो बहुत नगण्य। कितना था? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्या? 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है, विभिन्न तत्वों के नाभिक में धनावेश का मान भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक तुमने पढ़ा था कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो इसका क्या है? धनावेश का मान क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें क्या है? प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर। तो आपसे बता दी जाए कि भाई नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड भाई साहब, क्या थे? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब तो तुम्हें पता है कि भाई नाम क्या था कि भाई इसके। अब उसने सोचा भाई धनावेशित गोला है तो इसके अंदर खोजो। तो उसमें क्या है? धनावेशित कण लिख लिया जिसका क्या था? प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन ने उसको लेके खोखरा और उसको लेके वो भी भागता बोला कि मैंने खोज लिया। तो तुम्हें पता है रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने सिर्फ नाम दिया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था, प्रोटॉन। और जो उसको खोजा था वो कैसे? गोल्डस्टीन ने। किसने था? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इसकी कमी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड की कमियां क्या थी कि भाई एक साइंटिस्ट ने उससे पूछ लिया। किससे? इससे पूछ लिया था मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने। किसने पूछ लिया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल। उसने कहा था कि भाई तुम बता रहे हो, उसने बताया था कि भाई वो नाभिक क्या चारों तरफ क्या होते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इसने पूछ लिया कि भाई तुम बताओ, चलो ये प्रोटॉन है और इसके ये इलेक्ट्रॉन है और ये चक्कर लगाता एक टाइम ऐसा आएगा इसमें वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु ध्वस्त हो जाएगा। तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। रदरफोर्ड साइलेंट हो गया। यार इसने जिक्र सही किया ना इसने कि भाई अगर कोई खिलाड़ी है और वो ग्राउंड के चारों तरफ लगातार चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा उससे होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसमें जाके गिर जाएगा ना। बिल्कुल गिर जाएगा। अगर आपने देखा होगा, बचपन में खेला होगा कि कोई किसी वस्तु को, जैसे अपन ने ये एक रबड़ लिया और रबड़ के जस्ट सामने क्या एक पत्थर बांध दिया और तब उसको तुम घुमाओगे। क्या करोगे? घुमाओगे। तो वो क्या है? अगर तुम ज़्यादा तेज़ घुमा रहे तो वो लफेगा। क्या होगा? लफेगा और दूर जाएगा। ठीक है, और अगर तुम धीरे धीरे करके जाओगे तो वो घूमता हुआ सिर्फ अपने हाथ पे आ जाएगा ना। तो इसने यही पूछा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जित करता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा वो नाभिक में आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। देखो वो बिल्कुल बात तो मैक्सवेल ने दिमाग सही लगाया था। मैक्सवेल, क्योंकि रदरफोर्ड तो धीरे धीरे साइंटिस्ट बनता गया और रदरफोर्ड ने तो पूरा मॉडल छाप दिया है ना। पर इसको छोटी देखो,
इनकी कुछ न कुछ कमी थी। क्या थी? इनकी कुछ न कुछ कमी थी, परंतु अपन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए अपन पर खुद पर काम करना सीखो। तुम में खुद में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए तुम खुद पर काम करो। छोटी छोटी गलतियों को देखो, छोटी छोटी गलतियों को देखो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इसने बताया था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और ऐसे टाइम आएगा दूसरा हमारी नाभिक में आके टपक जाएगा, यानी गिर जाएगा, और नाभिक परमाणु अस्तित्व भी नहीं रहना परमाणु का। तो इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कौन आया था? बोर आ गए थे। कौन आ गए थे? नील्स बोर। और नील्स बोर ने बताया था भाई कक्षकों, कौन ये संवेग, कक्षक और ये कक्ष, ऊर्जा स्तर, सब ये क्वेश्चन बताया नील्स बोर ने। किसने बताया था? नील्स बोर ने। तो इसने तो इसका पूछा और इसके पास कोई जवाब नहीं था। मैक्सवेल ने पूछा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो क्या करेगा? चक्कर लगाएगा तो वो जगह। अब देखो शुरुआत से देख लो, थॉमसन ने तो क्या माना था? थॉमसन ने तो माना था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, परंतु इसने रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली, 10 mm की सोने की पन्नी ली थी, और इसने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। और अल्फा कण कौन से है? प्लस में है। क्या है? प्लस है। तो इसने जब धीरे धीरे से क्या किया था? इसने अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ लगभग 19% अल्फा कण तो क्या है? सीधे निकल गए। क्या निकल गए? सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए। क्या हो गए? अपने पथ से विचलित हो गए, अपने अल्फा कण पथ से विचलित हो गए। ठीक है, कुछ एक मतलब 20,000 कणों में से एक कण, 20,000 कणों में से एक कण क्या हुआ था? 20,000 में से एक कण 180 डिग्री का एंगल बनाकर वापस आ गया। क्या आ गया? वापस आ गया। इससे इसने क्या निष्कर्ष निकाला? क्योंकि देखो ऐसे दिखती थोड़ी अल्फा कण, पर यह क्या थे? रोशनी चमक रही थी। क्या देखिए? रोशनी चमक रही थी। और इसने निष्कर्ष निकाला कि भाई परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कि किस आधार पर? कि परमाणु के अधिकांश अल्फा कण क्या है? सीधे निकल गए। क्या निकल गए? सीधे निकल गए। और दूसरा इसने बताया था कि भाई अपने पथ से विचलित हो गए। तो इसने बताया कि भाई नाभिक, परमाणु के अंदर एक धनावेशित गोला होता है, जिसके कारण ये अपने पथ से विचलित हो गए। प्रतिकर्षण क्या करते हैं? मतलब सॉरी, प्लस क्या करते हैं? समजातीय है, जिनकी जाति समान है, वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसने क्या किया था कि भाई प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित हो गए। ठीक है, इसने बताया था कि भाई नाभिक होता है ना, वो नाभिक वो तो 20,000 में से एक कण आ गया, एक कण वापस आ गया। तो इसने बताया था कि भाई 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री का एंगल बना के आ गया। तो इसने बताया था कि परमाणु के अंदर वास्तव में ही क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? धनावेशित गोला होता है। धनावेश गोला होता है। ठीक है, धनावेश गोला होता है। ठीक है, अब इसने अपनी गणना के अनुसार परमाणु की त्रिज्या कितनी बताई? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और इसने क्या? परमाणु और नाभिक की त्रिज्या कितनी बताई थी? 10⁻15 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में? और देखो विभिन्न तत्वों के नाभिकों के प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसने बताया था कि भाई नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम बोर का नियम। बोर ने क्या किया था कि भाई मैक्सवेल को चुप कर दिया। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। देखो, और अगर आपको हाथ से लिखे नोट्स चाहिए तो हम खुद लिखते हैं, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे। ठीक है।